बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कुकिंग कहानी में वेलकम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? आज हम बना रहे हैं दाल गोश्त, जो बहुत जल्दी बन जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको नहीं पसंद आएगा, और मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। दो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको हमने जल्दी से काट के कुकर में डाला है। 1 किलो गोश्त मैंने पहले से वॉश करके अंदर डाल दिया है। और ये लहसुन है, और नमक डाला है मैंने 2 चम्मच, और तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और पानी आपने डालना है गोश्त के हिसाब से। गोश्त जल्दी गलने वाला है तो कम पानी डालें, देर से गलने वाला तो ज़्यादा पानी डालें। तो ये अंदाज़ा बताने वाला नहीं होता। और ये आधा चम्मच हल्दी है, ठीक है। और अब इसमें जाएंगे खड़े मसाले, ठीक है। खड़ा मसाला जो है वो दाल गोश्त की जान होती है। ये 1 इलायची डाल दी है साबुत, ये 2-3 टुकड़े दालचीनी के, और 1 बादियान फूल, और ये 3 डाल दिए हैं लौंग। अब कुकर कर देंगे बंद, और कुकर बंद करके वेट हिलने के बाद 10 मिनट लगाएंगे। 10 मिनट में मेरे ख्याल के मुताबिक गोश्त हाफ़ गल जाएगा। ये 10 मिनट हो गए हैं, और ये देखें मैंने कुकर खोल दिया है। और अब इसको मैं चेक करती हूँ। तकरीबन हाफ़ गला हुआ लग रहा है मुझे गोश्त, ठीक है, हाफ़ गल गया है। ये जो इसका इजाफ़ी पानी है ये मैं निकाल लूँगी। ये देखिए चेक कर लिया, हाफ़ गल गया है। और इजाफ़ी पानी निकाल के अब गोश्त को भूनूंगी। अब इसमें मैंने डाला 1 डोई ऑयल, यही वाला जो स्पून जिससे हिला रही हूँ, ये 1 ऑयल का डाला है। ये थोड़ा वीडियो में नहीं आया, कट गया है। ऑयल का डाल के इसको भूनना है। इसमें मैं कुछ नहीं डाल रही, ना मैं टमाटर डाल रही हूँ, ना सब्ज़ मिर्च फ़िलहाल डाल रही हूँ। इसको बस खाली गोश्त को लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च सब कुछ डाल के इसको भून लिया है। अब जब ये देखेंगे कि गोश्त भुन गया है, और इसने ऑयल छोड़ दिया, देख रहे हैं आप, ऑयल आ रहा है ऊपर। और इसको 2-3 मिनट तक और भूनूंगी। भून के तो फिर इसमें मैं दाल डालूंगी। जितने नए देखने वाले हैं कुकिंग कहानी को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, इसलिए कि यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए ये मैंने बनाया है। जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने को कहेंगे, उतना ज़्यादा उन बच्चों की मदद होगी। और अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। हम तो दुनियादार बंदे हैं, हम तो शुक्रिया अदा कर सकते हैं बस आप सबका। 20 मिनट जो है ना गोश्त को भूना है। ये देखिए अब माशाल्लाह से भुना जा चुका है और ऑयल आ गया ऊपर। अब मैं इसमें दाल डाल दूँ। दाल मैंने पहले से भिगो के रखी हुई है, और 1 kg आधा किलो दाल है। 1 kg नहीं, आधा किलो दाल है, हाफ़ kg। और ये जो गोश्त का पानी मैंने इजाफ़ी था निकाल के रखा था, ये वो डाल दिया है। और थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि दाल गल जाए, और मैं कुकर बंद कर दूँगी। जितना टाइम आप लगवाते हैं, आपके घर के दाल जिस तरह की है, जितना टाइम में आप दाल गलाते हैं, उतना टाइम आप कुकर बंद करें। कुकर के भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, कुछ का टाइम ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, इसलिए हम पूरा आपको टाइम नहीं बता सकते। तो मैं इसको 10 मिनट लगवाऊंगी। 10 मिनट में दाल बिल्कुल गल जाएगी। ये देखें 10 मिनट बाद मैंने कुकर खोल लिया, और इसको दाल को थोड़ा सा अंदर चम्मच चला के इसको घोट दूँगी। और ये जो अंदर खड़ा मसाला है, घोटने के बाद इसको निकाल देंगे। ये देखें मैंने सारा मसाला निकाल दिया। इसको अच्छी तरह डोई चलाई है, तो चला के खड़ा मसाला निकाल के, और ये जो पिसा हुआ मसाला है ये डाल दिया। अब कुकर खोलने के बाद 15-20 मिनट हो गए, मैं इसको फिर दोबारा पका रही हूँ, ताकि दाल, गोश्त और वो जो पानी अंदर है वो मिक्स होके यकजान हो जाए। अब गरम मसाला डाल के फिर इसको 2-3 मिनट दें। अब इसमें मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया। ये देखें सब्ज़ धनिया डाल के
अब 2 से 3 मिनट इसको मैं दम लगाऊंगी और उसके बाद डिश आउट कर लूँगी। और ये देखें झटपट आज आपको दाल पका के दिखा दी है। और हमें दे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फरमाए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।